हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रशांत में। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार। ऐसा हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान विदेशी स्रोतों से प्रेरित है। तो हमारा मौलिक अधिकार का विदेशी स्रोत क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो हम लोग जो है मौलिक अधिकार को किस देश से संविधान से शामिल किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किए हैं। इसको भाग कितना में रखा गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार शामिल है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार शामिल है। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति इसकी वाद्य योग है। ठीक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में शामिल किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में है और इसकी प्रकृति वाद्य योग है। ये नोट वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल अधिकार या भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान ने किस भाग को या किस खंड को संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहते हैं? तो इसका आंसर होगा भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहते हैं। अब मौलिक अधिकार को कुल 6 भाग में बांटा गया है। तो कुल 6 भाग में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक एक करके देखते हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरह से पूरे मौलिक अधिकारों को 6 पार्ट में बांटा गया है। हम लोग एक एक करके इसके अनुच्छेद को पढ़ते हैं, जहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं परीक्षाओं में। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी भारतीय नागरिक सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया है। कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी सरकारें जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगी। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, सार्वजनिक रोजगार यानी लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को एक समान समानता मिलेगा, ऐसा अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 बेहद महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत की समाप्ति। अस्पृश्यता का उन्मूलन सीधे क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो इस तरह से हम लोग खंड 1 देखें, समानता या स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 है, जिसमें 14 है कानून की समक्ष समता, 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 से इसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। यह मूलतः संविधान में शामिल नहीं था, परंतु 86 संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है और इसको अनुच्छेद 21 में जगह देकर शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये हुआ स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। फिर से एक बार देखते हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम संरक्षण, ये अनुच्छेद 23 में है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम संरक्षण कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। 14 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको जोखिम भरे कामों में यानी कारखानों में बच्चों के रोजगार का नहीं रख सकते हैं, ये निषेध किया गया अनुच्छेद 24 में। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था अनुच्छेद 23 से 24, जिसमें 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम संरक्षण। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25
धर्म का अंतःकरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता। क्या होता है यह कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसके पोषण करने की विधि, संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों में कर देने में छूट, अनुच्छेद 27 ये क्या है? तो राज्य यानी सरकार, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के खर्च करने के लिए निश्चित कर दी गई हो। इसके लिए कुछ कर में छूट का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक उपासना के लिए उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, यानी राज्य विधि से पूर्णतः, राज्य विधि मतलब सरकारी स्कूलों में किसी शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खंड है, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 में है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। आइए इसको देखते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, यानी अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों के। अनुच्छेद 30 क्या है? अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार मिला है अनुच्छेद 30 में, यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने को अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जैसे कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खंड है, अनुच्छेद 29 से 30। नेक्स्ट देते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण, अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार। ऊपर दिए गए जितने भी उपबंध हैं, अगर उससे नागरिक वंचित होते हैं तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 34 क्या है? तो मार्शल लॉ या सैन्य शासन। कभी भी देश में ऐसी विपदा आती है जब सरकारें असफल हो जाती है तो सैन्य शासन अनुच्छेद 34 में है, मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधियाँ। इस भाग के प्रावधान, इस भाग मतलब 12 से 35 में जितने भी चर्चा किया गया अनुच्छेदों में, वो मौलिक अधिकार अगर नहीं मिलते हैं तो अनुच्छेद 35 में प्रावधान बनाने का संबंधित विधि दिया गया है, यानी इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधियाँ अनुच्छेद 35 में है। ठीक है, लागू करने की विधि अनुच्छेद 35 में कहा गया, ऐसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। नोट में देखते हैं, नोट वाले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को रद्द कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ये है मूल अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो अनुच्छेद 300 में शामिल है। तो ये तरह से हम लोग पूरे मौलिक अधिकार को एक एक पार्ट को देखें, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं और कई एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे समानता का अधिकार से सीधे क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार से 19 से 22 से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत बार पूछे गए हैं, 23 से 24। तो इस तरह से हम लोग मौलिक कर्तव्य के खंड को देखे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें कुछ त्रुटि हुई है तो उसको आगे वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। आपको चैनल विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।